दी तोप भी है भी ठीक है, दलीलां नाल गल नहीं बनी, ज्ञान नाल गल नहीं बनी, प्रेम ते भगती नाल भी मसला हल नहीं होया। और इसे तरीके दे नाल कीर्तन दा नगारा वजा रहे सी, इस तो भी अगला प्रभावित नहीं होया, करामात दी तोप। जिहड़ा मक्के दा हाजी ते इमाम सीने दे खिच के लत मारदा एक सुत्ते मुसाफिर नूं कि यह बंदा ज्ञान दीयां गल्लां नाल सिखण वाला सी। जो ज्ञान दी गल सिखण वाला हुंदा है वो किसी नूं सीने दे लत नहीं मारदा हुंदा, वो सूझवान हुंदा है। वो ते खिच के सीने च लत मारी है और गाल भी कड्डी है। ज्ञान दा असर कबूल करन वाला मनुख अपनी जबान चों गाल नहीं कड्डदा हुंदा। ज्ञान दा असर कबूल करन वाला किसी नूं सीने दे लत नहीं मार सकदा। पर मारिए जीवन मारी लत दी, केड़ा सुत्ता कुफर कुफारी। कि कौन महान काफरां दा काफर सुत्ता पिया और सीने दे खिच के लत मारी। गुरु नानक दे ये दो काम वही कर सकता है जिहदे ते ज्ञान दा कोई असर नहीं। मैं फिर अर्ज करा, जो ज्ञान दा असर कबूल करते ने कुछ हिरदे कोमल होंदे ने, जो भगती ते प्रेम तो मुतासर होंदे ने थोड़े जिहा हलेम होंदे ने। जो कीर्तन ते ज्ञान दा असर कबूल कर लेंदे ने ये थोड़ी जिहा सूझबूझ रखण वाले होंदे ने। पर जहां दिद कोट जिथे करोड़ां ढीठ होवन, बिल्कुल ढीठ मूड, बिल्कुल ठोस पत्थर, अपनी थां तो कोई हिलना जुलना नहीं। जहां दिद कोट तहां करामात तोप संग। फिर उत्थे सतगुर करामात दी तोप अगे करदे ने सिर्फ सच दे प्रचार लई। जे पंजा ना लांदे उस पत्थर दे वली कंधारी ने नहीं झुकना सी। वो कोई भी ज्ञान दी गल कबूल करन नूं तैयार नहीं सी। और ये भी मैं अर्ज करदे हां, एक प्यासे बंदे नूं जिहड़ा पानी पिला के राजी नहीं, तो तुसीं खुद अंदाजा लगाओ हिरदा कितना कठोर होना है। भावें तपस्या पिया करदा सी, भावें बंदगी पिया करदा है, गर्मी दे च इतना उच्चा चढ़ के मरदाना गया ते पानी मंगदा है। हालांकि उहदे कोल उत्थे बाउली सी, सरोवर सी, कहंदा नहीं पानी नहीं पी सकदे तुसीं, क्योंकि तुसीं मुसलमान हो के उसदे पिछे चल रहे हो, कीर्तन करदे हो जो मुसलमान नहीं है, पानी नहीं पी सकदे। ये गल कोई तंग दिल ते कठोर बंदा ही कह सकदा है कि प्यासा आया तो पानी भी नहीं पीण देना। इस तरह के बंदियां दे उत्ते ज्ञान प्रेम शरधा का कोई असर नहीं होंदा। तो कुदरती गल है, करामात ते दिखानी सी, पंजा अजे भी लगे पे, शायद थोड़े चो कईयां ने दर्शन कीते होण। ये दासला जिथों इलाका पिछे रह गया पठानिस्तान दा, उत्तों बिल्कुल नेड़े सी पंजा साहब। स्कूल दे जद गर्मियां दी छुट्टियां होंदियां सन, मैनूं चंगी तरह याद है, उदों दास 5-10 दिनां लई उत्थे जांदा हुंदा सी। छोटी जी उम्र दे च स्कूल दे बच्चियां दे नाल, कदी अपने पिता नाल। वो जगह बड़ी रूहानी सी। अदकी ते जद मैं गया देख के हैरान होया। वो जो दुकानां सन जिथे गुटके गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दीयां बीड़ां मिलदियां सन, उत्थे गऊआं टंगियां होईयां, गऊआं दा मांस, कसाब खाना। और जिथे मुसाफिर आराम करदे सन उत्थे मैं काफी सिगरेट ते बीड़ियां भी देखियां। मैं कहा नहीं ये की हो रहा है। 40-45 साल तो अज 50 साल तो अरदास जरूर करते पे हैं, जिहड़े जिहड़े गुरधाम अस्थान गुरतीरथ पंथों विछोड़े गए ने। खुली सेवा संभालता दा दान, हे पातशाह पंथ दी झोली च पाओ। पता नहीं की बाणा वरतेगा। रोज जो इतनी अरदास हो रही है कि खाली ते नहीं जानी, कुछ ना कुछ ते होना है। मैं अपने अकीदे नाल कहना कि अरदास अगर 500 बंदा करदा है तो 1-2 बंदियां दे ते दिल चों ही निकलदी है, तो ये व्यर्थ नहीं जानी। कुछ ना कुछ रूप ते बनेगा, कुछ ना कुछ तो है, गल होवेगी। करामात है। हजारां मनुखां ने उस पंजे नूं तोड़न दी कोशिश कीती सी। बचपन दे दास गल्लां सुणदा हुंदा सी, पंजा नहीं टुटिया। छेणियां नाल तोड़न दी कोशिश कीती, नहीं टुटिया। एक होर करामात दी तोप नैनीताल तो थोड़ा जिहा
सज्जे पासे तलहटी दे गुरुद्वारा रेठा साहब। रेठे ते कौड़े ही आउंदे ने पर उत्थे मिठे ने। रेठा कौड़ा जाहिर होंदा है, मिठा है, अज भी मिठा है। दास कई दफा उथों प्रसाद ले आया है। करामात नहीं ते होर की है। और इसे तरीके नालों पंजा फिर यह मक्का कला दिखाई। असीं भाई गुरदास नूं मनने आ, भाई साहब कहंदे ने कला दिखाई, करामात दिखाई। मक्के दे बधू, मोटा दिमाग, किथे ज्ञान की गल किसने सुननी सी, विचार लई कोई थां नहीं सी। अज दे इस साइंस दे युग दे भी कहंदे इस्त्री बुरके च होनी चाहिदी है। वो कश्मीर दे जबरन बुरका लिया रहे हैं। कॉलेजों दे पढ़न वालियां बच्चियां भी बुरका करके जान, स्कूल दे पढ़न वालियां बच्चियां भी बुरका करके जान। जिहड़ी सूरज की रोशनी है वह भी इन्हां कोल खोवो, जिहड़ी खुली हवा है इहदे च भी जीवना इन्हां दा हराम करो। अज दे युग दे ऐसे बंदियां दे उत्ते कोई ज्ञान ध्यान दा असर नहीं होना सी। ऐसे बंदे दलीलां तो मुतासर नहीं होने सन। ये बदो कुदरती गल है, कोई करामात। तमाम मुगल बादशाह भी गुरुआं नूं यही कहंदे रहे कोई करामात दिखाओ। वो मुतासर करामात तो आउंदे ने। सतगुरु ने उत्थे फिरिया मक्का कला दिखाई। किधरे पंजा, किधरे रेठियां दा मिठा होना, किधरे जोगियां दे नाल चर्चा दे अपना प्रताप प्रगट करना। हजारां ऐसियां गाथावां ने गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल जुड़ी हुई। और अफगानिस्तान तो लैके अरब की जिहड़ी सारी यात्रा हुई है, पता नहीं कैसियां कैसियां उत्थे झलकां करामातां दियां, क्योंकि रस्ते च तरह तरह के लुटेरे डाकू। इस सतगुर दी अपनी कला सी जो वरतदी। रब ने पता नहीं कितनी थावां तो आवाज मारी है और रोज मारदा है। किधरे कुरान बन के, किधरे पुराण बन के, किधरे गीता बन के, किधरे बाइबल बन के, किधरे ज्ञान दा सार धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बन के। ये चारों पासे किधरे मस्जिद दे चों बुला रहे है, किधरे मंदिर दे चों बुला रहे है, किधरे आवाज मार रहा है गुरुद्वारियां चो रोज रोज मार रहा है। तू आ जा, छड़ गुनाहां दी गल, पाप दी गल छड़, तू आ जा। ममता दी मारी हुई मां चिक्कड़ नाल लिबड़े हुए बच्चे नूं भी सीने नाल ला लैंदी, नहीं देखदी मल मूत्र नाल लिबड़िया है, नहीं देखदा परमात्मा। क्या मां वर्गा हिरदा भी नहीं है? लखां मावां कुर्बान कीतियां जा सकदियां ने उसदे ममता दे उत्ते, इतना ममता भरिया उसदा हिरदा। तुम घर आओ मेरे मीत, महाराज दी बाणी गुरु अर्जन देव जी। तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आपने वारे। ये पाप तेरे कोल नहीं धुलणगे, वही धोवेगा। तू आ जा सही, ये गुनाह तेरे कोल नहीं धुलने, ये पाप तेरे कोल नहीं धुलने। तू एक दफा आते जा, सारे पाप वो तेरे धो देगा, सारे गुनाह वो तेरे धो देगा। उतने चिर तक तेरे कोल नहीं धुलने। एक पाप नूं धोंदियां धोंदियां भी 10 पाप कर बैठेगा, 10 गुनाहां नूं धोंदियां धोंदियां 100 कर बैठेगा। तू आ जा। ते आना की है? सुरत दा मन नूं काल दे चों कढ़ के अकाल नाल जोड़ना। ते विधि की है? एक शब्द लेवला। ते फिर होवेगा कि नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरन। जो हर हृदय सदा वसाए, जैसे तन दी पकड़ खत्म होती है, एक शब्द लिवलाए, मनुख सिद्ध हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। ये असी जद कुछ करिश्मे देख लें सूक्ष्म शरीरां दे, शरीर दे च रहिंदिया होया जैसे सूक्ष्म शरीर संबंध तोड़ देंदा है, सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। शरीर दी हुण पकड़ नहीं, हुण जिथे जाए जा सकता है। महरम महल
ना को अटकावे। ज्यों ज्यों सैर करे त्यों पावे। भगत रविदास कहते मेरा जी करदा मैं जिथे चावां जाना। सब मेरे महरम ने, ग्रह ने छतरां दे वासी जो रूहानी मंडल ने वो भी मेरे महरम ने, ते रूहां जा सकदियां रूहानी मंडलियां च। जद साइंटिस्ट ऐसा कहते चंद्रमा ते कोई नहीं, मंगल ते कोई नहीं, शनि ते कोई नहीं, उत्थे पानी भी कोई नहीं, उत्थे ऑक्सीजन भी कोई नहीं, मनुख किस तरह रह सकता है? ते उन्हां नूं कौन दसे? उत्थे शरीरधारी नहीं ने, आकारधारी नहीं ने, उत्थे निराकार रहिंदे ने। निराकार नूं ना ऑक्सीजन चाहिए, ना पानी चाहिए, ना भोजन चाहिए। उन्हां दे कोल आनंद है, आनंद जीवदे ने। उन्हां दे कोल महारस है, महारस दे जीवदे ने। चूंकि इत्थे तक साइंस की अजे पहुँच नहीं है, इस वास्ते साइंस की मनोत भी नहीं है, वो मनते भी नहीं। ये रूहानी मंडल ने, ये रूहानी मंडल ने। रूह मुक्त हो जाती है, शरीर का बंधन खत्म हो गया, जिथे जाए ये जा सकती है। शरीर की अपनी अवधि है, श्वास ने, तो बाहर भी जाएगी, शरीर के अंदर आ जाएगी। ये जीवन मुक्त है, ये सिद्ध पुरुष है। ये गुप्त भी हो सकता है, प्रगट भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है, स्थूल भी हो सकता है। लखां करोड़ां मील की दूरी दे छिन दे जो है जा सकता है। अगले दे अंदर की गल नूं भी जो है जान सकता है, गुप्त की गुप्त गल नूं भी वो जान सकता है। हर जगह वो प्रवेश कर सकता है। इस तरह दीयां सिद्धियां उसनूं प्राप्त हो जांदियां ने। क्यों? ये परमात्मा का सुभाव है। परमात्मा सिद्ध है, परमात्मा शक्ति है। तो जे परमात्मा च लीन हो गया, वो कमजोर रह जाएगा, वो महाशक्तिशाली हो जाएगा। ये जिहड़े अज दे पढ़े लिखे कहते ना, उन्होंने समझ तो इतनी है नहीं, गुस्ताखी माफ। कोई मक्का नहीं घूमिया, कोई पंजा नहीं लगया। ये सिर्फ वही लोग कहते ने जिहड़े अजे अध्यात्मक बल दे ना ज्ञाता ने ते ना समझ है। ये तो एक बल है, ये तो एक शक्ति है। 10 बुरे मनुख बैठे हवन, बुरियां लहरां छोड़ देन, बुरियां तरंगा। उत्थे एक नेक मनुख भी आन के बैठेगा, बुराई दी लहरां च फस जाएगा, फस जाएगा। और उत्थे एक बुरा मनुख बैठा, तो जिसने छोटी बुराई करनी सी, बहुत वड्डी बुराई करेगा। क्यों? बुरे मनुखां दी लहरां भी उसनूं मदद देणगियां, प्रेरणा करनगियां। अज तक दे महापुरुषां दा ये अनुभव है, इन्ना वड्डा काम असीं करना नहीं सी, हो गया, हो गया। जब बहुत वड्डा ब्रह्म भोज भी हो गया, सत्संग भी हो गया, तो सारे लोग धन कबीर कहने लगे। तो कबीर ने ऐलानिया कह देता, ना हम किया, ये मेरी हिम्मत नहीं है, ये मेरी समर्था ही नहीं है। पता नहीं कि गैबी शक्ति ने कर देता है। ये उसे दा करिश्मा है। एक निक्का ही काम करना चाहता से इतना वड्डा काम हो गया। नेक शक्तियां मदद कर दियां ना। अंदर बुराई चल रही है, यकीन जानो बुरी शक्तियां उहदे आले दुआले मंडलाणगियां और उहदे कोल बहुत वड्डी गलती हो जाएगी। नेक काम करना चाहता है तो नेक लहरां उहदे आले दुआले मंडलाणगियां। संसार भरिया पिया इन्हां लहरां नाल। हर मनुख अपना ओरा छड्डदा है, हर मनुख अपनी आबा छड्डदा है, उहदी लपेट दे च आ जाएगा अगर नेक है। हिरदे जो है नेकी है। इनू ज़ौक इंज कहते ने, मैं अकेला ही चला था राहे शौक में, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहता चलिया ते मैं कला ही से, पर अज इतना वड्डा काफिला हो गया है मेरे पिछे। कहता है मेरी समर्था तो परे दी गल। तर्क शास्त्र है ना, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਜੀਵਨਕਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਧਰ ਕਰ ਦੇ,
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਾਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਕਾਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਘਸੀਟਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ, ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕਾ ਫਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਕਾ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਫਿਰ ਗਏ ਸਨ, ਮਨ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਨ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਮਨ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੱਲੀ, ਮਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੇ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ, ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ। ਉਹ ਮੱਕਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਫਿਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਉਧਰ ਮੱਕਾ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਪਲਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੱਕਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦੇਵੜਾ ਫਿਰੈ। ਹੁਣ ਮੱਕਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਦੇਵੜਾ ਤੇ ਕਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ। ਦੇਵੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰਿਆ